अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन, और आप मुझे ट्रेडर रियाज के नाम से भी जानते हैं। बीटीसी डोमिनेंस से हमेशा की तरह मैं स्टार्ट लेता हूं, और एक ही बात मैं हर वीक कहता हूं। अब मैं खुद कह कह के थक गया हूं, तो यकीनन आप लोगों को हिफ्ज़ हो गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों को मेरी बात हिफ्ज़ हो गई होगी कि मैंने अर्ज़ किया हुआ था कि 58.53। आप पिछले 8-10 वीक की जाके वीडियोस मेरे चैनल पर देख लें। मैं हर वीक एक ही बात करता था। इवन जब ये बड़ी कैंडल बनी थी मैं तब भी यही बात करता था कि जब तक 58.53 से नीचे वीकली कैंडल या मंथली कैंडल क्लोज नहीं होती, बीटीसी डोमिनेंस इज स्टिल बुलिश टू मी। मैं अभी भी बीटीसी डोमिनेंस में बुलिश ही हूँ। यूएसडीटी डोमिनेंस में भी मैं बुलिश हूँ। और प्राइस ये जो प्राइस एक्शन है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। लेकिन अगर ये पुल बैक आ गया तो उसे आप लोगों ने रिवर्सल नहीं समझना। प्राइस एक्शन इज़ वेरी मच बुलिश। बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टोटल थ्री की अगर मैं बात करूं तो टोटल थ्री टोटल थ्री जो है, ये कैंडल, दिस कैंडल, मतलब इस कैंडल को हर हाल में एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से ये बात अर्ज की थी। लेकिन ये प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये अब मुझे डरा रहा है। टोटल थ्री जो है वो अभी भी बेरिश है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है ऊपर जाने की। अगर ये वीकली कैंडल, जो करंट वीकली कैंडल है 809.76, यानी स्विंग लो बिलियन डॉलर से नीचे आकर क्लोज कर जाती है, जैसे कि अभी 2 दिन पड़े हैं, 1 दिन और 17 घंटे पड़े हैं, तो ऐसा पॉसिबल भी है। अगर ये नीचे आके क्लोज हो गई तो फिर ये नीचे चला जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। इसको ऊपर ही जाना चाहिए। कंसोलिडेशन कैंडल है विच इज़ अ गुड साइन कि कंसोलिडेशन होना शुरू हो गई है, तो यहाँ से अब रिवर्सल आ सकती है ना। तो लिहाजा फ़िलहाल तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं कर रही। पिछले वीक्स को आप देखें, एक्सपेंशंस को, यहाँ पर आकर ये जो 5 कैंडल्स बनी हैं वो इस एक कैंडल के अंदर बनी हैं, इस एक कैंडल के अंदर। तो लिहाजा सेलर्स का ज़ोर टूटता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप, लेकिन अगर ये कैंडल एक्सपेंड कर गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस कैंडल को कंसोलिडेशन कैंडल बनना चाहिए, तो अगली कैंडल ज़रूर ऊपर एक्सपेंड करे। फिलहाल प्राइस कंसोलिडेशन में है। ट्रेंड इज बेरिश बट प्राइस कंसोलिडेशन में है, और ये रिवर्स भी हो सकता है। पाई यूएसडीटी भाई, जब टोटल थ्री कंसोलिडेशन में है तो इसकी एक्सपेंशन कैसे हो सकती है? फिलहाल आप अगर करना चाह रहे हो तो हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करो। ZRO USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखने की कोशिश करो। 1.167 प्राइस का टारगेट दिखाई देता है। एक्चुअली मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि एक्चुअल सेल कब आएगी, जब 1.167 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी। तो AAVEUSDT आप खुद देखें यार, प्राइस ने अपने आप को रेंज में फंसा लिया। 1 2 3 4 5 6 6 वीक्स हो गए हैं, प्राइस बस जिग जैग करती चली जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी मार्केट में ट्रेड करना, मतलब ये अच्छा, आप बिल्कुल अपने पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अब मैं ना आपको सेल बता सकता, ना मैं आपको बाय बता सकता, क्या बताऊं मैं यहाँ पे। बहरहाल फिलहाल सेंटीमेंट जो है वो बेरिश चला आ रहा है, तो आप सेल के सेटअप्स को ही सपोर्ट करेंगे। AEVO USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखेंगे। LTC USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। COS USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। TAO USDT में बेहतरीन अंदाज से हमारे पास ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बन रहा है भाई, 231.6 से लेकर 275.1। जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने होल्डिंग की हुई है उनके लिए परेशानी की बात है। अब जब तक ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं होता भाई, पैसे स्टक रहेंगे कुछ अरसे के लिए, और आपने इसी फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखनी है। ताओ यूएसडीटी में फिलहाल बिल्कुल भी बाय की कोई रीज़न नहीं है। INJ USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। वीकली फेयर वैल्यू गैप भी बनने जा रहा है। ETHFI USDT ये स्ट्रगल कर रहा है, तो इसकी बाय या सेल से फिलहाल आप परहेज कर लें, बेहतर रहेगा। 1 USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल करेंगे। एटम USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। केक USDT, कोई डाउट नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर किसी किस्म का?
आप ये देखें कि हमारे चार्ट पर सिर्फ 1-2 लाइन्स होती हैं या हम एक आध बॉक्स बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ और आपको अच्छे से नहीं पता कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पे आपके सामने द कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है 031069000125। ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर राब्ता करें और हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। और मैं आपको एग्जैक्ट सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिससे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ। तो केक यूएसडीटी में अगर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बन गया 1.883 से लेकर 2.127 के दरमियान तो आपको यहाँ से सेल ही देखनी है। WIF यूएसडीटी में स्ट्रगल कर रही है प्राइस, तो आप भी इससे फिलहाल दूर रहें। TIA करना क्या है WIF में, बेसिकली जब तक ये लो ब्रेक नहीं ना होता 0.308 से नीचे वाला, जब तक प्राइस इससे नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती आप सेल नहीं कर सकते। TIA USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। TRX USDT स्ट्रगलिंग 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 जब तक, अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, जब तक प्राइस 0.2904 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती बाय नहीं करेंगे। सेल के सेटअप से भी अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। लिंक USDT मैंने आपको लास्ट वीक भी ये बताया था, 11.61 US डॉलर से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। 15.01 US डॉलर से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। फिलहाल परहेज करें ट्रेडिंग से। SUI USDT में भी मैंने अर्ज किया था 1.311 US डॉलर से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। 1.7911 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। फिलहाल ट्रेडिंग से दूर रहें। AVAX USDT ने वीकली कैंडल हमारे बताए हुए 12.57 US डॉलर वाले रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपने सेल करना है। ADA USDT हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। मैंने पहले आपको यहाँ से ट्रेड बताई थी, वो ट्रेड भी देखें कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने। और अब मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप बन गया 0.3822 से लेकर 0.3915 US डॉलर, तो आप यहाँ से इसकी सेल ही देखेंगे, बाय की फ़िलहाल कोई रीज़न नहीं है। XRP USDT जब तक प्राइस इस लो से ऊपर ऊपर है ये कंसोलिडेशन में ही रहेगी। 1.8209 से नीचे जब प्राइस क्लोज करेगी फिर आपने इसकी सेल देखनी है बाय इस ग्रीन कैंडल से ऊपर 2.82868। जब तक इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती हम बाय नहीं कर सकते। ट्रस्ट वॉलेट का TWT/USDT.P भाई बेहतरीन अंदाज से वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाने जा रहा है 0.8521 से लेकर 0.9532 US डॉलर। सेल ही देखेंगे जब तक ये वीकली फेयर वैल्यू गैप अब ब्रेक नहीं हो जाता, इसकी बाय नहीं देखी जा सकती। डॉट USDT एक और वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाने जा रहा है। खतरनाक बात है 1.854 से लेकर 1.932 US डॉलर के दरमियान जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक अब हम बाय में नहीं बैठेंगे। मज़े की बात बताऊं कि ये सेल के गैप्स बहुत अच्छी बात है कि बन रहे हैं, इनका बनना बहुत ज़रूरी था। ये आपको मैं अब नहीं समझा सकता। जो लोग कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको हम डिटेल से ये बात समझाएंगे कि ये सेल के गैप्स क्यों हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं जो अभी बन रहे हैं इस वीक में। 790.79 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी BNB USDT में तो सेल करेंगे। 928.24 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। फिलहाल कंसोलिडेशन है। लास्ट वीक भी मैंने बोला था आप लोगों से सोलाना USDT जो है मैंने अर्ज किया था जब तक प्राइस 121.66 US डॉलर से ऊपर है तब तक हम इसको सेफ कंसीडर करेंगे सेफ टू बाय। जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगी फिर ये शदीद सेल में चला जाएगा। तो अभी अगर आप करना चाहें तो बाय के ही सेटअप देखें। अदरवाइज जब तक प्राइस 146.91 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती इसकी बाय भी नहीं देखनी है यार। इथीरियम शदीद तरीन कंसोलिडेशन, कोई दूसरी राय नहीं है हमारे पास। जैसे ही प्राइस जो है 3447 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो शूट मारेगी। फिलहाल इसको सेल भी नहीं करना है। सेल तभी करना है, मैंने लास्ट वीक भी बताया था 2623 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल करेंगे। अलबत्ता डॉज USDT जो है इट इज़ क्वाइट क्लियर इन इट्स इंटेंशन, तो आप अगर कर सकते हैं तो डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं जनाब BTC को। और BTC को देखने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर आप लोगों के लिए ख़ुद ट्रेडिंग करना मुश्किल है और सीखने का भी वक्त नहीं है
तो आपके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक मौजूद है। आप अभी हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री आप लोगों को बाइंग एंड सेलिंग ज़ोन बता दिया करूँगा। लेकिन अगर आपको बाइंग और सेलिंग ज़ोन के अलावा एग्जैक्टली जब एंट्री आती है वो कंफर्मेशन भी चाहिए, तो फिर आपको हमारी बताई हुई क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ, हमारी रिकमेंडेड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वो आपको मैं कम्युनिटी सेक्शन में बता दूंगा। तो फिर आप उसमें अकाउंट ओपन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसे डिपॉजिट उसमें करने के बाद मुझे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तो आपको हम अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो फिर आपकी सारी टेंशन हमारी टेंशन, हम खुद आप लोगों को एंट्री भी बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारी रिकमेंडेड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ अपना अकाउंट नहीं बनाना तो नो प्रॉब्लम, मैं वहाँ पर डेली बेसिस पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, जैसे ये जोन बना हुआ है फ़र्ज़ कर लें, इस तरह के जोन में बिल्कुल फ्री में आपको बताऊंगा कि आज यहाँ से बाय करें या यहाँ से सेल करें। बस इतना बताऊंगा। बाय और सेल फिर आपको खुद करना पड़ेगा। अगर वो बाय सेल मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको हमारी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ अकाउंट बनाना पड़ेगा। बीटीसी बीटीसी कंसोलिडेशन, कोई दो राय नहीं है भाई। सेल तो करना ही नहीं है, बाय जा नहीं रहा है। सेल कब करेंगे मैंने लास्ट वीक भी बताया था, 83822 से नीचे अगर वीकली कैंडल क्लोज करती है तो ही सेल करेंगे, अदरवाइज हम इसकी सेल से भी परहेज करेंगे। तो ये हमारे वीकली टेक्निकल एनालिसिस थे क्रिप्टो मार्केट के। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको अपनी ट्रेडिंग खुद करनी चाहिए, सीख कर करनी चाहिए, अपनी रिसर्च खुद करें। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12 बजे लंदन ट्रेडिंग सेशन के दौरान ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।